क्लास 11 मैथ्स क्लास और चैप्टर नेम है बेटा सेट्स। आप सेट्स के बारे में एक लेक्चर सुन भी चुके हैं, देख चुके हैं। आज सेकंड है तो हम सेट्स के बारे में वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे बेटा इसमें है सेट्स के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, उसकी डिफिनीशन परिभाषा तो आप जान रहे हैं। तो अब सेट्स के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, इसके बारे में हम इसके टाइप के बारे में, सेट्स के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा इसमें प्रकार में आप जैसे लिखेंगे, पहला बेटा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय तो एकल समुच्चय इट मीन्स बेटा सिंगलटन सेट, सिंगल सेट। तो समुच्चय के प्रकार में आप जानते हैं, जैसे हमने बताया है कि किसी सेट को लिखते समय उस सेट्स के नेम को आप सदैव कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो बेटा उसी प्रकार सेट ए इज इक्वल टू, जैसे एकल समुच्चय हमको बेटा बताना है, हमने लिख दिया ए। बेटा इसके पहले बताया जा चुका है कि किसी सेट को लिखते समय उस सेट्स के नाम को आप सदैव कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके अवयव को मझले ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे और उनके अवयवों को कामा से सेपरेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम एकल समुच्चय बता रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे। एकल समुच्चय का मतलब होता है, एकल मतलब सिंगल, वन, उसमें एक अवयव। कोई सेट हमने लिखा है, एक सेट लिखा है बेटा, सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, उसका जो एलिमेंट है, जो उसमें अवयव है, वह क्या है, स्मॉल ए। तो ये बेटा आपका सिंगल सेट हो गया। ठीक, जैसे बेटा कैपिटल ए इज इक्वल टू, हमने सेट का एग्जांपल लिखा है सिंगलटन सेट। तो आप जानते हैं, तो अगर किसी सेट में कोई अवयव नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रिक्त समुच्चय। जैसे सेकंड आप देखेंगे, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय है आपका, कोई सेट हमने लिख दिया, रिक्त समुच्चय को बेटा सदैव फाई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई से। आप ध्यान देंगे, हमने पहले एकल क्यों बताया, पहले रिक्त ही बताना चाहिए था। देखिए पहले एकल बताने का मतलब है बेटा, ए कैपिटल सेट हमने ए लिखा है इज इक्वल टू, उसमें उस अवयव को मझले ब्रैकेट में बंद करके रखा है। अगर रिक्त समुच्चय ए बराबर, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, अगर हम इसमें ब्रैकेट पर लगा देंगे तो यह रिक्त समुच्चय ना होकर के यह एकल समुच्चय हो जाएगा। इसलिए कैपिटल ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा, सिर्फ फाई। जब रिक्त समुच्चय आपको लिखना हो तो यहां पर मझला ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे सेकंड है बेटा आपका रिक्त समुच्चय। इसी प्रकार जैसे थर्ड हम बताते हैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। थर्ड के लिए कोई एक सेट लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1 और 2। तो अंतर और योग के बारे में, उस समुच्चयों का अंतर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो बेटा सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर बेटा 3, 4। दो सेट हमने लिखा है, तो यह सेट अगर इन सेट्स को हम ऐड करें तो मान लीजिए इनका जो अवयव है इसका अवयव है। लेकिन यहां पर बेटा देखिए अंतर की बात करें तो 1, 2, यहां पर 3, 4, कोई इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। तो इन सेट्स को आप बेटा जाने 3 और 5। जैसे एक सेट है तो ना तो यह रिक्त समुच्चय है और ना यह भी रिक्त समुच्चय है। तो दो सेट आपके पास हैं ए और बी। जरा आप ध्यान देंगे इन तीनों का जो अंतर है बेटा, एकल समुच्चय हमने आपको बताया है सेट ए इज इक्वल टू
मझले ब्रैकेट में बेटा स्मॉल ए, एंड सेकंड रिक्त समुच्चय जो आपका नल सेट है वह है कैपिटल ए इज इक्वल टू 5। रिक्त समुच्चय का नोटेशन है, लेकिन ये दोनों थर्ड लिखने का मेरा मतलब है ये तो न तो एकल समुच्चय है और न तो रिक्त समुच्चय है। तो ए एक अपने आप में समुच्चय है और बी भी अपने आप में एक सेट है। तो योग और अंतर इसके बाद हम आपको डिफाइन करेंगे। जैसे सेकंड में आप लिखते हैं यहां, उसके बाद बेटा इसमें लिखेंगे अनंत सेट, अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। आप जरा ध्यान देंगे, अनंत जैसे कोई सेट हम लिख रहे हैं बेटा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इनफाइनाइट का मतलब आप क्या समझते हैं? जिसका अंत ही ना हो, अनंत हो। इसका मतलब कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ऐसे बेटा डॉटेड लाइन हम खींच देते हैं तो यह क्या प्रदर्शित करता है? अनंत सेट, अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो यहां पर बेटा देखते हैं, अब अनंत और इसके बाद लिखते हैं, इसके पहले भी लिखना चाहिए बेटा, बाद में लिखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय है आपका, जरा ध्यान देंगे बेटा, परिमित का मतलब एक तरह से निश्चित है, निश्चित समुच्चय। जैसे कोई सेट हमें इसमें लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू बेटा स्वरों का समुच्चय, ए ई आई ओ यू। बेटा परिमित समुच्चय और अनंत समुच्चय में आप पूर्व कक्षा में पढ़े हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानें। अनंत समुच्चय इट मीन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे बेटा डॉटेड लाइन। एंड परिमित समुच्चय है आपका ए सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो परिमित का मतलब बेटा निश्चित होता है, जिनमें जिस उस सेट में उनके अवयव निश्चित होते हैं। जैसे यहां पर ए ई आई ओ यू, अब इसके आगे कोई डॉटेड लाइन नहीं है, इतना ही, इस सेट में इतने ही अवयव हैं। अगर अनंत समुच्चय की बात करें बेटा तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉटेड लाइन, इट मीन्स आप लगातार लिखते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, इसलिए यह बेटा है आपका कौन सा सेट? अनंत समुच्चय। आप ध्यान देंगे, अनंत समुच्चय और बेटा परिमित समुच्चय का अंतर भी आप देख लेते हैं। और भी सेट्स हैं जिसके बारे में हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, उसके डिफिनीशंस के बारे में। और ये बेटा बेसिक है, इसको आप समझें थोड़ा। तो एक आप समझें बेटा, जैसे यूनिवर्सल सेट्स, आप जरा समझें बेटा, यूनिवर्सल सेट जिसको हिंदी में कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय आप कह सकते हैं। तो जैसे समुच्चय सेट ए इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है? सार्वत्रिक समुच्चय। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब इसी पृथ्वी पर हैं, तो यह एक प्रकार का सेट प्रदर्शित करती है। वह कैसा सेट? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो इसको बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल ए इज इक्वल टू, पृथ्वी पर सभी वस्तुएं, जो भी जीव जंतु जो भी हैं सब पृथ्वी पर हैं। तो अलग अलग से एक सेट भी बनाते हैं, लेकिन वह किसमें है? सिर्फ पृथ्वी पर है। इसलिए सेट ए इज इक्वल टू, आप इसमें लिखेंगे पृथ्वी पर समस्त, पृथ्वी पर समस्त जीव वस्तु, जीव जंतु व वस्तु, ये आपका क्या प्रदर्शित करती है बेटा? ये प्रदर्शित करती हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको आप समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पृथ्वी पर सभी समुच्चयों का समुच्चय एक तरह से आप कर सकते हैं, सबका समुच्चय यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। सब देखिए जरा,
बेटा जैसे समुच्चयों के प्रकार में आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे तो एक बार पुनः हम इसका रिवाइज कर देते हैं। जैसे एकल समुच्चय, बेटा आप जानते हैं हमने बताया है कि किसी सेट के नेम को लिखने के लिए आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे सदैव। तो कैपिटल ए हमने एक सेट लिखा है जिसमें एक ही अवयव है और अवयव को सदैव स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेटा कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये आपका हो गया स्मॉल ए मझले ब्रैकेट में। सेकंड है बेटा आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय सेट ए इज इक्वल टू 5। बेटा रिक्त समुच्चय हमने अभी आपको बताया, फिर से आप देख लें एक बार कि रिक्त समुच्चय लिखते समय आप मझला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यदि आप मझला ब्रैकेट बेटा लगा देंगे तो यह जो रिक्त समुच्चय है वह रिक्त न होकर एकल समुच्चय हो जाएगा, इसलिए यहां पर मझला ब्रैकेट नहीं लगाते। थर्ड है आपका, ये बेटा एकल है, ये रिक्त है। जो थर्ड हमने आपको दिखाया है वैसे ही एग्जाम्पल के रूप में, तो दिखाने का यह तात्पर्य है कि ए एक सेट है जिसमें 2 अवयव हैं, बी एक सेट है आप निश्चित है जिसमें 3 अवयव हैं। तो ए और बी ना तो रिक्त हैं और ना एकल समुच्चय है, तो ए दूसरे प्रकार के सेट्स हैं। फोर्थ है आपका बेटा अनंत समुच्चय। हमने आपको बताया सेट ए बराबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट, मतलब जिसका अंत ही ना हो, अनंत समुच्चय बेटा। और परिमित समुच्चय है आपका ए, सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। और फोर्थ है बेटा समष्टि समुच्चय, जिसको कहा जाता है इसे पृथ्वी पर समस्त जंतु जीव प्राणी वस्तु हैं, तो पृथ्वी एक सेट प्रदर्शित करती है, वह सेट है बेटा समष्टि समुच्चय।